महिमा कही न जावे, जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, माते कछु न बसाओ। अच्छा ना, हम लोग परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज की जय जयकार भक्तों बुलंद आवाज में करेंगे। जहाँ तक जय जयकार की ध्वनि जाएगी वहाँ तक का काल अवश्य भाग जाएगा। आप लोगों से निवेदन है, जनसंख्या के मुताबिक जयकार की ध्वनि गूंजनी चाहिए, ताकि दूर दराज से सुनने वाले भक्तों को इस बात की पूर्णतया जानकारी मिल जाएगी। परम श्रद्धेय श्री विभीषण बाबू के निवास स्थान पर सप्ते भर के लिए ध्यान योग युक्त सत्संग यज्ञ आरंभ है। ये कहाँ के वासी है? मधेपुरा जिला अंतर्गत कुमारखंड प्रखंड नामक मोहल्ले के अंतर्गत एक लक्ष्मीपुर चंडी स्थान नामक गांव है, यहीं की ये वासी है। इसलिए जय जयकार बुलंद आवाज में करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोतल भूषण पुण्य प्रभाव भूषण सुषमा सूची आकर सद्गुण में प्रभाकर, सर्वतंत्र स्वतंत्र जनतंत्र भक्त प्रवेशनी भारत भूमि के पूंजीभूत पुण्य आध्यात्मिक तथा भौतिक दुखों की धधकती हुई ज्वालाओं में तड़पते हुए प्रमत्व मानव को परम शांति की सुधा पिलाने वाले, स्थूला आकाश के केंद्र में विचरण का संदेश देने वाले, भारतीय गौरव गरिमा के प्रतीक, युग संस्थापक, युग संचालक, युगाधार, युग निर्माता, युग पुरुष, प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पाद पद्मों में इस दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम है। मंच पर विराजमान पूज्य स्वामी श्री संत सरनदास जी महाराज, पूज्य स्वामी श्री संत सरनदास जी महाराज, पूज्य स्वामी श्री दिनेशानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी श्री शिव जी महाराज, पूज्य स्वामी श्री चंदन दास जी महाराज, ये चतुर्थ बाबा लोग मंच पर अपने अपने आसन पर आसीन हैं। मैं इन चारों बाबा लोगों को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। यज्ञ करवाने वाले यज्ञ करता विभीषण बाबू को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप जितने भक्त लोग हैं, आप सभी भक्तों को मैं सत नमन करता हूँ। दूर दराज से सुनने वाले जितने पूज्य महापुरुष लोग हैं, विद्वत जन हैं, अदृश्य सत्ता में रहकर सुनने वाले जितने ऋषि महर्षि लोग हैं, जितनी देवियां हैं, जितने देवता लोग हैं,
उन तमाम पूजगणों के पाद पद्मों में इस दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम है। समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्ति मती बहनों, आप लोगों को अभी ज्ञात करवाया गया है कि आप लोगों के घरों में संवाद पठवाया गया है कि परम श्रद्धेय श्री पूज्य विभीषण बाबू के निवास स्थान पर भक्तों सप्ताह भर के लिए ध्यान योग युक्त सत्संग यज्ञ का अनुष्ठान किया गया है। यह सत्संग यज्ञ अनवरत रूप से सप्ताह भर चलता रहेगा। जो ही 7वां रोज आएगा यज्ञ की पूर्णाहुति हो जाएगी। यज्ञ की जब पूर्णाहुति होती है तब पुण्य वाला फल भक्त को अवश्य प्राप्त हो जाता है। भक्तों, अभी आप लोगों ने सत्संग योग नामक महान ग्रंथ से सामवेद के अंतर्गत केनो उपनिषद के ऋषियों की विचारधारा पाठ के रूप में सुनी है। केनो उपनिषद के ऋषियों की वाणी में भक्तों चर्चा चल रही थी। ईश्वर परम प्रभु परमात्मा कुल मालिक, जिस ईश्वर परम प्रभु परमात्मा ने सारी सृष्टि की रचना की है, जिस ईश्वर परम प्रभु परमात्मा ने सारा संसार का निर्माण किया, उस ईश्वर परम प्रभु परमात्मा को जानने के संबंध में ऋषि ने कहा, हम लोग अभी प्राचीन काल के ऋषियों, महर्षियों, संतों की वाणियों को भक्तों संस्कृत भाषा में सुन रहे थे। हमारी प्राचीन काल की संस्कृति रूपी भूमि संस्कृत भाषा से सिंचित हुई थी। हमारी प्राचीन काल की संस्कृति रूपी भूमि भक्तों संस्कृत भाषा से सिंचित हुई थी। परिभाषा दी जाती है, जो भूमि जिस भाषा से सिंचित होती है, उस भूमि की भाषा में जिस व्यक्ति का जन्म होता है, उस व्यक्ति की इंद्रिय रूपी सांचा उसी भाषा से सांचित हो जाती है। उनके अंदर से जो वाणी निकलती है उसी भाषा में जाकर रूपांतरित हो जाती है। हमारी प्राचीन काल की संस्कृति में रहने वाले भक्तों जितने लोग थे, उन सारे लोगों की इंद्रिय रूपी सांचा संस्कृत भाषा से सांचित हो गई थी। इसीलिए प्राचीन काल के लोगों के मुखारविंद से जो वाणी निकलती थी संस्कृत भाषा में रूपांतरित हो जाती थी। बात ठीक ठीक समझ में आ गई होगी। हमारी प्राचीन काल की संस्कृति में इसीलिए लोग संस्कृत भाषी होकर के रहते थे, संस्कृत भाषा में बोलते थे, संस्कृत भाषा में ज्ञान ध्यान की बात सुनते थे। ऋषि ने कहा, यह चेद विधि दत्त सत्यमस्ति न चेदिया वदनमाति विनष्टि भूतेषु विचित्र धीरा प्रत्यास्मा लोकादमृता भवन्ति। यदि इस जन्म में ब्रह्म
ईश्वर परम प्रभु परमात्मा कुल मालिक को आपने जान लिया तब तो ठीक ही है। यदि इस जन्म में ईश्वर परम प्रभु परमात्मा कुल मालिक को, जिस ईश्वर परम प्रभु परमात्मा ने भक्तों सारी सृष्टि की रचना की है, सारा संसार का निर्माण किया है, उस ईश्वर परम प्रभु परमात्मा को जान लिया तब तो ठीक ही है। नहीं जाना तो बहुत बड़ी भारी हानि है। बुद्धिमान लोग इस ज्ञान को समस्त प्राणियों के बीच उपलब्ध करके मरकर भी अमर हो जाते हैं। केनो उपनिषद के ऋषि ने इसी जन्म में ब्रह्म को अपनी वाणियों में जानने की बात की है। यही बात पूज्यपाद महर्षि भगीरथ स्वामी जी महाराज ने परमाराध्य संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज से पूछा, हुजूर केनो उपनिषद के ऋषि ने अपनी वाणियों में इसी जन्म में ब्रह्म परम प्रभु परमात्मा कुल मालिक, जिस परम प्रभु परमात्मा ने सारी सृष्टि की रचना की है, सारा संसार का निर्माण किया है, उस परम प्रभु परमात्मा को जानने का जिक्र किया है। हुजूर केनो उपनिषद के ऋषि ने कहा, इस जन्म में ईश्वर परम प्रभु परमात्मा को जान लिया तब तो ठीक ही है, नहीं जाना तो बहुत बड़ी भारी हानि है। बुद्धिमान लोग इस ज्ञान को समस्त प्राणियों के बीच उपलब्ध करके मरकर अमर हो जाते हैं। हुजूर से हमारी यह बात पूछने की जिज्ञासा जगी है। हुजूर से हमारी यह बात पूछने की बड़ी तीव्र इच्छा हुई है। हुजूर जना देते तो बात ठीक ठीक समझ में आ जाती। आपसे करोड़ों व्यक्तियों ने दीक्षा ली है, आपसे करोड़ों व्यक्तियों ने नाम दान लिया है। क्या वे सभी के सभी ईश्वर परम प्रभु परमात्मा कुल मालिक को जानने में समर्थ हो जाएंगे? परमाराध्य संसद गुरु महाराज ने कहा, नहीं जी। पूज्यपाद महर्षि भगीरथ स्वामी जी महाराज ने परमाराध्य संसद गुरु महाराज से पुनः प्रश्न किया, यह बात केनो उपनिषद के ऋषि ने अपनी वाणियों में क्यों लिखी है? परमाराध्य संसद गुरु महाराज ने कहा, जी जानना दो तरह से होता है। एक बौद्धिक स्तर पर जानना होता है, दूसरा अनुभव के स्तर पर जानना होता है। ऋषियों की विचारधारा, संतों की वाणियों के द्वारा ईश्वर परम प्रभु परमात्मा के संबंध में भक्तों जो जाना जाता है, इसे कहते हैं बौद्धिक रूप में जानना। पहुंचे हुए संत सदगुरु से ईश्वर को पाने वाली युक्ति का ज्ञान प्राप्त करके अभ्यास के द्वारा ईश्वर परम प्रभु परमात्मा को जो जाना जाता है, यह हुआ अनुभव के स्तर पर जानना। परमाराध्य संसद गुरु महाराज ने कहा, जिस व्यक्ति ने भक्ति वाली कला का ज्ञान प्राप्त करके अभ्यास के द्वारा ईश्वर परम प्रभु परमात्मा को जानने की चेष्टा नहीं की है, परमाराध्य संसद गुरु महाराज कहते हैं, है जी उनकी भी हानि नहीं होगी। गुरु महाराज कहते हैं, यह तो सबसे बड़ी ऊंची बात है, अनुभव ज्ञान के द्वारा ईश्वर परम प्रभु परमात्मा को जानना सबसे बड़ी ऊंची बात है। परमाराध्य संसद गुरु महाराज ने कहा, जिसने ईश्वर परम प्रभु परमात्मा को ऋषियों की विचारधारा,
संतों की वाणियों के द्वारा बौद्धिक रूप में जान लिया है, यह भी कम बात नहीं हुई। सत्संग में आकर ऋषियों की विचारधारा और संतों की वाणियों के द्वारा ईश्वर परम प्रभु परमात्मा को जिसने बौद्धिक रूप में जान लिया है, यह भी कम बात नहीं हुई। ईश्वर परम प्रभु परमात्मा को भक्ति वाली कला से जुड़कर अभ्यास के द्वारा अनुभव ज्ञान को प्राप्त करके जानना, यह तो बहुत कठिन बात है, यह साधारण सी बात नहीं है। जिसने बौद्धिक स्तर पर भी ईश्वर परम प्रभु परमात्मा को बौद्धिक बुद्धि के द्वारा जानने में समर्थ हो गया, यह भी कम बात नहीं है। परमाराज संसद गुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज ने कहा, जिसने बौद्धिक स्तर पर ईश्वर परम प्रभु परमात्मा को जानने की चेष्टा नहीं की तो उनकी बहुत बड़ी भारी हानि हो जाती, उनकी बहुत बड़ी भारी दुर्गति हो जाती। दुर्गति शब्द का अर्थ होता है ईश्वर परम प्रभु परमात्मा से कोसों दूर चला जाना। ईश्वर परम प्रभु परमात्मा से हमारी आत्मा च्युत होकर चार खाने में जो 84 लाख जीव जोनियां है उसमें चली जाती है। भजन करने वाला मनुष्य शरीर से भक्ति बीन अवस्था में हमारी आत्मा च्युत होकर चार खाने में जो 84 लाख जीव जोनियां हैं भक्तों उसमें चली जाती है। 84 लाख जीव जोनियों में आत्मा की बड़ी लंबी दुख रूपी दुर्दशा हो जाती है। इसलिए केनो उपनिषद के ऋषि का ईश्वर परम प्रभु परमात्मा को बौद्धिक रूप में सत्संग में आकर जानने की चेष्टा करो, इसी में हम लोगों की भलाई हो जाएगी। किस परम प्रभु परमात्मा को जानने की बात की है केनो उपनिषद के ऋषि ने अपनी वाणियों में? जिस परम प्रभु परमात्मा ने सारी सृष्टि की रचना की, जिस ईश्वर परम प्रभु परमात्मा ने सारा संसार का निर्माण किया, वह ईश्वर परम प्रभु परमात्मा सबसे पहले का तत्व है। उस ईश्वर परम प्रभु परमात्मा का रंग नहीं है, रूप नहीं है, रेखा नहीं है। उस परम प्रभु परमात्मा का कोई वर्ण नहीं है, जाति नहीं। ऐसे जो परम प्रभु परमात्मा है, सबसे पहले का तत्व है, ऐसे परम प्रभु परमात्मा सर्वव्यापी है और सर्वव्यापकताओं के भी बड़े हैं। उसी परम प्रभु परमात्मा के संबंध में कुरुक्षेत्र के मैदान में श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान देते हुए महायोगीश्वर भगवान श्री कृष्ण अपने परम भक्त प्रिय सखा अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, उस तत्व से मैं आता हूँ, पुनः लीला करके उसी तत्व में जाकर के विलीन हो जाता हूँ। वह तत्व जिस तत्व का कभी खंडन नहीं किया जा सकता है। रोज पाठ करते हैं, जो परम तत्व आदि अंत रहित असीम अजन्मागोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी जो पड़े हैं, वो परम प्रभु परमात्मा। महर्षि वाल्मीकि जी की कुटिया में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का पदार्पण हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम एक दिन एक रात्रि महर्षि वाल्मीकि जी की कुटिया में भक्तों विश्राम किए। दूसरे दिन के सुबह में भगवान श्री राम प्रस्थान करने लग गए। प्रस्थान करने के समय में
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने कहा, वह कौन सी जगह मेरे लिए उपयुक्त होगी जहां मैं लंबे दिनों तक कुटिया बना करके विश्राम करूंगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने भक्तों बार बार ये बात महर्षि वाल्मीकि जी महाराज से पूछी। महर्षि वाल्मीकि जी महाराज भगवान के द्वारा बार बार पूछने पर कहने लग गए, पूछो मैं की राव कहाँ, मैं पूछते सकुचाऊं, जन होता देव कहूँ, तुम्हें बताऊं ठाऊं। महर्षि वाल्मीकि ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से कहा, प्रभु आप कहाँ नहीं हैं, आप सर्वव्यापी हैं, सर्वव्यापकताओं के भी पड़े हैं। दुनिया की धरती पर ऐसी कोई जगह समस्त ब्रह्मांड में आपके बिना खाली है। प्रभु हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेमति प्रकट होई मैं जानूं। हे प्रभु आप सर्वव्यापी हैं, सर्वव्यापकताओं के भी पड़े हैं। आपको जो जो गया ढूंढने के लिए वे आप ही में समा गए हैं, आप ही में समा गए हैं, लौट करके नहीं आए हुए हैं। आते तो पूछ लेते, आपकी सत्ता कितनी लंबाई चौड़ाई में फैली हुई है। पलटू साहब ने कहा, जो कोई गया साहब को खोजने, आपे गया हराए है जी, समुंदर के बीच में बूंद पड़ा, उसी में गया समाए है जी। संत पलटू साहब ने कहा, वर्षा होती है, वर्षा की बूंद समुद्र के पानी में जाकर के गिर करके उसी में समा जाती है। वर्षा की बूंद जब समुद्र के पानी में जा करके समाती है, गिर जाती है, क्या हम आप वर्षा की बूंद को समुद्र के पानी से भक्तों अलग कर सकते हैं? अन्यथा नहीं कर सकते। पलटू साहब कहते हैं, जो परम प्रभु परमात्मा में जा करके समा जाते हैं वही हो जाते हैं। रोज पाठ करते हैं, हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व द्वैत रहे नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरती कीजिए भगवान जन्म गौरी नहीं लीजिए। ओ परम प्रभु परमात्मा, कौन परम प्रभु परमात्मा, इसका ज्ञान संत मत में दिया जाता है। भक्तों हम लोग सुन रहे हैं, ओ ईश्वर परम प्रभु परमात्मा सबसे पहले का तत्व है। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, अलख अपार गम गोचरी, नाते सुकाल न कर्मा, जाति अजाति जोनि समाऊ, नात सुभा न भरमा, साचे सचियार बिठौ कुर्बानु, नातु स्वरूप वर्णु निरखिया, साचे शब्द निशानु, घट घट अंतरि ब्रह्म लुकैया। ऐसे जो परम प्रभु परमात्मा है, सबसे पहले का तत्व है। महर्षि वाल्मीकि ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से कहा, हे प्रभु राम स्वरूप तुम्हार, बचन अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अलख पार, नीति 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 निगम करो। हे प्रभु आपका स्वरूप वचन से कहने योग्य नहीं। हे प्रभु
इंद्रियों के द्वारा दृष्टि गोचर नहीं किया जा सकता है। हमारी कोई भी इंद्रिय आपके स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकती है। बुद्धि के पड़े आपका रंग नहीं है, रूप नहीं, रेखा नहीं है। वेद कहते हैं आपका अंत नहीं है, अंत नहीं है। निगम यहाँ वेद को कहा गया है। नेति नेति नित निगम का नेति नेति शब्द का अर्थ होता है इति श्री प्रभु, आपका अंत नहीं है, अंत नहीं है। ऐसे परम प्रभु परमात्मा में सृष्टि को उत्पन्न करने के लिए मौज हुई। मैं एक हूँ अनेक हो जाऊं। अनेक होने की ईश्वर परम प्रभु परमात्मा में जब मौज होती है तब घोर ध्वन्यात्मक शब्द होता है। उस शब्दों में बहुत जोरों की आवाज होती है। उसी आवाज से 3 गुणों की उत्पत्ति होती है। उसी 3 गुणों की विषमता में सारी सृष्टि की रचना हो जाती है। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, इसी 3 गुणों की उत्पत्ति होती है। उसी 3 गुणों की विषमता में सारी सृष्टि की रचना हो जाती है। सारा संसार का निर्माण हो जाता है। ऐसे परम प्रभु परमात्मा को जानना है जो सबसे पहले का तत्व है। एक आख्यान सुनाने के लिए जा रहा हूँ, छोटी सी लघु कथा है। भोता भावन भगवान भोला गए विवाह करेंगे। कौन परमात्मा, जानने में बात आ जाएगी। बहुत लंबा प्रसंग है, 1 घंटा चाहिए समझाने। भोता भगवान भोला गए विवाह करेंगे। लोकना में हो गए देवसी नारद। जब मरवा पर पहुंचे विवाह करने के लिए, पंडित जी आ गए मंत्र पढ़ाने के लिए। भोला बाबा से पंडित जी ने कहा, भोला बाबा मंत्र में पढ़ाना तब आरंभ करूंगा जब अपने आप पिताजी का नाम बतला देंगे। भोला बाबा मन ही मन विचार करने लग गए, सबका बाप मैं हूँ, सारी सृष्टि का नियंता मैं हूँ। पंडित कितने पागल है, मुझे अपने बाप का नाम पूछ रहे, मैं तो अजन्मा हूँ। देवसी नारद की ओर दृष्टिपात किए। देवसी नारद को बात समझ में आ गई, पंडित जी जो पूछ रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं। तो दौड़ कर देवसी नारद आ गए, भोला बाबा के कान के नजदीक कहने लग गए, बाबा बाबा थोड़े काल के लिए आप बाप ब्रह्मा जी को बना लीजिए ना, विवाह हो जाएगा, हम लोग यहाँ से चल देंगे, टंटा टूट जाएगा। भोता भवन भगवान भोला ने देवसी नारद की बात को मानकर पंडित जी से कहने लग गए, पंडित जी मेरे पिताजी ब्रह्मा जी हैं। पंडित जी ने कहा, ब्रह्मा के बाप कौन है? फिर देखने लगे, देवसी नारद की ओर दौड़ करके आए। देवसी नारद कान में कहने लगे, थोड़े काल के लिए विष्णु भगवान को बना दीजिए। कहा, यह भी बात तुम्हारी मैं मान लेता हूँ। भोला बाबा ने कहा। देवसी नारद की बात को मानकर भोला बाबा ने पंडित जी से कहा, ब्रह्मा जी का बाप विष्णु है। पंडित जी ने कहा, एक पीढ़ी का नाम और पूछूंगा तब मैं विवाह करने के लिए राजी हो जाऊंगा, विवाह करवाने के लिए राजी हो जाऊंगा। अरे विष्णु के बाप कौन है? भगवान भोला को बड़ा क्रोध पैदा हो गया। भगवान भोला ने कहा, मेरे पिताजी जो है ब्रह्मा जी, ब्रह्मा के बाप विष्णु है, सबका बाप मैं हूं, तुमको शादी करवानी है कि नहीं करवानी है? हो परम प्रभु परमात्मा राम निरंजन न्यारा रे, अंजन सकल पसारा रे, अंजन उत्पत्ति ओंकार, अंजन मंडिया सब विस्तार, अंजन ब्रह्मा शंकर इंद्र, अंजन गोपी संग गोविंद, अंजन विद्या पाठ पुराण, अंजन फोकट कथि गान, अंजन पाती अंजन देव, अंजन की करे अंजन सेव, अंजन कहाँ कहो लकेता, दान पुनि तब तीरथ देता। कहे कभी कोई बिरला जागे, अंजन छाड़ी निरंजन लागे। ओ परम प्रभु परमात्मा निरंजन है, सबसे पहले का तत्व है वो परम प्रभु परमात्मा। समझ में बात आ गई होगी। ऐसे ईश्वर को जानने की चेष्टा नहीं करेंगे तो क्या होगा? हम लोगों की सबसे बड़ी भारी हानि हो जाएगी। यह हानि क्या है? संत कबीर साहब ने कहा, दीवाने मन भजन बिना दुख पइयो, पहला जन्म भूत के पइयो, 7 जन्म पछतइयो, कांटे परले पानी पइयो, प्यासा नहीं
मर जइयो, दूजा जन्म सुआ के पइयो, बाग बसेरा लइयो, टूटे पंख बाज मडराने, अधफर प्राण गमइयो, बाजीगर के बानर होइयो, लड़किन नाच नचइयो, ऊंच नीच से हाथ पसरियो, मांगे भिक न पइयो, तेली के घर बैला होइयो, आखिन डाम न पइयो, कोस 50 घरे में चलियो, बार हो न पइयो, धोबी के घर खड़ा होइयो, काटी घास न पइयो, लदते आपे चढ़ियो, ले घाटे पहुंचियो, पंछी मातु कौआ होइयो, करण करण उड़इयो, उड़ी के जा मैला पर बैठियो, गारे चोट लगइयो, सतनाम की टेर न करियो, मनी मन पछतियो, कहे कबीर सुनो वै साधु, नरक निशानी करियो। संत सम्राट सदगुरु कबीर ने कहा, इस मनुष्य देही में ईश्वर तक जाने का जैसा मार्ग है, इस मनुष्य देही में ईश्वर परम प्रभु परमात्मा को पाने की जैसी सुलभता प्रदान की गई है, इस मनुष्य देही में ईश्वर परम प्रभु परमात्मा के द्वार में प्रवेश करने के लिए जैसी मुक्ति रूपी सीढ़ी लगाई गई है, उस 4 खाने में जो 84 लाख जीव जोड़ियां हैं, उस 84 लाख जीव जोड़ियों के किसी भी शरीर में ईश्वर तक जाने का मनुष्य शरीर के जैसा मार्ग नहीं है। उस 4 खाने में जो 84 लाख जीव जोड़ियां हैं, उस 84 लाख जीव जोड़ियों के किसी भी शरीर में ईश्वर परम प्रभु परमात्मा के लोक में प्रवेश करने के मनुष्य शरीर के समान ऐसी मुक्ति रूपी सीढ़ी नहीं बनाई गई है। उस 4 खाने में जो 84 लाख जीव जोड़ियां हैं, उस 84 लाख जीव जोड़ियों के किसी भी शरीर में ईश्वर तक जाने का मनुष्य शरीर के जैसा मार्ग नहीं है। यह शरीर प्रभु प्राप्ति का मार्ग है, इसी शरीर में ईश्वर तक जाने का मार्ग बना हुआ है। 84 लाख जीव जोड़ियों के किसी भी शरीर में ईश्वर तक जाने का भक्त मार्ग नहीं बना हुआ। ऐसी देही को प्राप्त करके ब्रह्म को पाने की जो चेष्टा प्रकट नहीं करता है, उनकी आत्मा भजन करने वाला मनुष्य शरीर से जब च्युत होती है, 84 लाख जीव जोड़ियों में सबसे निम्न स्तरीय की जोड़ी प्रेत की जोड़ी होती है, उनकी आत्मा प्रेत की जोड़ी में चली जाती है। प्रेत की जोड़ी में कैसा कष्ट, कैसी पीड़ा होती है। संत कबीर साहब कहते, कांटे पड़े पानी पियो, प्यास नहीं मर जियो। आप एक कांटा ले लीजिए, किसी भी वृक्ष का कांटा, मैन के वृक्ष का हो, जिलेबी के वृक्ष का कांटा हो, ले लीजिए, उस कांटा को पानी में भिगा दीजिए, उस कांटा में जितना पानी लगेगा उतना पानी को प्रेत 1 वर्ष में पीता है। देवी भागवत में भक्तों चर्चा आई हुई है। आप एक सुई ले लीजिए, उस सुई को आप पानी में भिगा दीजिए, जिस सुई से कपड़े की सिलाई की जाती है, उस सुई में जितना पानी लगेगा उतना पानी को प्रेत 1 वर्ष में पीता है। प्रेत की योनियों में हमेशा पानी पीने की इच्छा बनी रहती है। कौन सा पानी पीता है? मिलियल वाटर, फिल्टेड वाटर, फिल्टेड पानी नहीं, नल का, कुआं का नहीं, बरसों का सड़ा हुआ गड्ढा का पानी पीता है। प्रेत को भूख लगती है, क्या खाता है? बरसों का सड़ा हुआ शमशान घाट का मुर्दा खाता है, बरसों का सड़ा हुआ गड्ढा का पानी पीता है, बरसों का सूखा हुआ बिस्टा खाता है वो अपनी। यह जो लेफ्टिंग रूम का बिस्टा पाइप के द्वारा खींच करके जा करके गड्ढा में दिया जाता है, प्रेत समझता है लोग मेरे लिए भोज कर दिए, भंडारा कर दिए। विचार करके देखिए, यही सबसे बड़ी भारी हानि है। इसलिए हम लोगों को भगवत भजन करना चाहिए। कहने सुनने की ढेर सारी बातें हैं, यही थोड़ी सी चर्चा हुई। ब्रह्म को पहचान करने की बात की जानी चाहिए, इसी में हम लोगों की भलाई निहित है, परम कल्याण है। श्री सद्गुरु महाराज की आरती संग सद्गुरु की जय। अंतर जोत होत लख लीजय। पाँच तत्व तन अग्नि जड़ाए। दीपक चास प्रकाश करे जय। गगन
जयाक्षत नभतारे मोताल पोहपमाल हार गोहे जय सेत पान मिष्टान मिठाई चंदन धूप दीप सब चीज जलक झांझमान मेन मंजीरा मधुर मधुर ध्वनि मृदंग सुने जय सरवर सुगंध ओरी चले आकाश मधुकर कमल केली धोने दे जय निरमाल ज्योत रात घट माही देखत दृष्टि दोष सब चीज अधर धार अमृत बही आवशतमत द्वार अमर रस बीज पी पी होय सुरत मत बाले चढ़ी चढ़ी ओम गया मेरा सरे जय कोट भान छवि तेज उजाले अलख पार लखी लाग लगे जय छिन छिन सूरत आधर पर राख गुरु पर साद अगम रस बीज दम कत करक करक गुरु धामा उलटिया लाल तोल सीतन तेज आरती तान मंदिर में की जय दृष्टि योगल कर सन्मुख दे जय श्याम के बिंदु सूक्ष्मते हो
ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख ले जा जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा निरखे ज्योति तज ले शब्द सुरत अभ्यास सरल तर करि करि सार सबद गहि ले जाय ऐसी योगति काया गढ़ त्यागी भाव ब्रह्म भेद सकल मल खे जाय भाव खंडन आरतिया निर्मल करि अमृत रस पी जय आरती तन मंदिर में के जय दृष्टि योगल कर सन्मुख दे जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। बता रही है आरती कला फोटो है मोबाइल छोड़ा बोले पूरा छोड़ा मोबाइल बाबा 1000 से बेसी पैसा वाला कहूँ